जय हिंद फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 का रनिंग डेट 10 फरवरी 2025 से चालू है। काफ़ी बच्चों का क्यूरी था कि ग्राउंड किस तरह का बना होता है, तो आज मैं खुद ग्राउंड में आया हूँ और ग्राउंड का पूरा व्यू अपने मोबाइल के माध्यम से बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का आपका ग्राउंड हो सकता है। फ्रेंड्स, दौड़ते समय जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा रनिंग का, इस तरह से चूना का मार्किंग लगा होगा जहाँ पे आपका स्टार्ट होगा और यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आपको इस तरह से एकदम विधिवत ट्रैक बना होगा, एकदम स्मूथ प्लेन बना होगा। अगर आपको दौड़ते समय इस तरह का ट्रैक मिलेगा तो कोई असुविधा, दिक्कत नहीं, परेशानी होगा, क्योंकि पक्का ट्रैक से अच्छा होता है कच्चा ट्रैक। और काफ़ी बच्चों का भी गांव घर में या इस तरह कच्चे ही ट्रैक पर अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो ट्रैक का अगर जिस सेंटरों पे इस तरह का जिन बच्चों को मिलेगा उनको बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है बेस्ट रनिंग करने के लिए, क्योंकि उनका जो है प्रैक्टिस भी कच्चे ही ट्रैक पे होता है। कहीं मट्टी का भी हो सकता है, कहीं जो होता है कंक्रीट या इस तरह का रेता डाल के उसको रोलर चलाया हुआ होता है, कहीं पे आरसीसी ऑलरेडी पहले से बना होता है। लेकिन रनिंग जिस सेंटरों पे होगा आपको रनिंग करने के लिए पूरा मुहैया सुविधा कराया जाएगा। ट्रैक आपका साफ सुथरा होगा, आपका उबड़ खाबड़ नहीं होगा, हल्का फुल्का होता है, उसको आपको उतना मैनेज किया जाता है, मैनेज करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप रनिंग करते समय ये सब अपने प्रैक्टिस में अमल किया जाता है। और कभी बच्चों का ये भी क्यूरी था कि क्या मैं रनिंग करते समय अपने हाथ में क्लाई वॉच, इस तरह का डिजिटल वॉच पहन सकता हूँ। ये तो वहाँ के प्रशासन के हिसाब से होगा। प्रशासन अगर चाहेगा तो जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से अगर उसमें गाइडलाइन में अगर वॉच पहनना होगा तो आप पहन सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही आप लोग को हिदायत है, या तो आप बोल सकते हैं सुझाव है कि आप क्लाई वॉच मत पहनिए, आप अपने रनिंग को पूरा फोकस करिए, क्योंकि रनिंग करते समय आप बार बार क्लाई वॉच में देखेंगे कि मेरा कितना टाइम है, तो आप उससे डिस्टर्ब होंगे और अपना टाइम और अपना जो रनिंग करने में जो पूरा ध्यान रखेंगे वो भटकेगा। तो सबसे पहले आप इसको क्लाई वॉच के ऊपर ध्यान न दिए, ध्यान ये दीजिए कि मैं अपने राउंड को कैसे काउंट करूं, जो आपको 12 राउंड करना पड़ेगा, और किस तरह से मैं अपने रनिंग को अच्छे से इजीली से कंप्लीट करें, जो कि मैं इतना परिश्रम करके रिटेन निकाला हूं, डीबी पीएचडी में पास हूं, फाइनली मेरा रनिंग में सम्मिलित होने जा रहा हूं। तो रनिंग अगर आप पास कर लेते हो तो जिसका अच्छा मार्क्स होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिटेन एग्जाम पर ही आपका सिलेक्शन होगा। बाकी तो आपका ये फॉर्मेलिटी है जो कि आपको जो दिया गया है कि आपको रनिंग कंप्लीट करना है, ये तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे यहाँ भी छटेंगे, तो इसीलिए आप रनिंग करते समय पहले ध्यान दिया जाए कि जो आपको 12 राउंड करना है, तो वहाँ पे आप शुरुआत जो स्टार्टिंग कर रहे हैं रनिंग, वहाँ पे आप शुरुआती 1 2 3 4 तक आप जो नॉर्मल रेस आप प्रैक्टिस के दौरान कर रहे हैं उसी हिसाब से करिए। जैसे 3 से 4 चक्कर आपका रनिंग कंप्लीट होता, उसी दौरान आपका बॉडी वार्म अप हो जाएगा। धीरे धीरे आप लॉन्ग स्टेप लीजिए, 5वां 6वां 7वां तक आप अपने रिदम को स्पीड बनाइए, और जो लास्ट आपका 4 से 5 चक्कर है उसको बैकअप में मारिए और पूरी ताकत लगाइए, जिससे आपका रनिंग देखेंगे कि आपका 24 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। और रनिंग करते समय आप क्या करेंगे कि अपने राउंड का गिनने का सबसे इजी मेथड है, आप अपने अंगुली में या आप हाथ में 12 इलास्टिक पहन के जाइए। जैसे ही एक राउंड होता है, एक इलास्टिक दूसरे हाथ में पहन लीजिए। लेफ्ट में पहने हैं तो राइट में लाइए, और राइट में पहने हैं तो लेफ्ट में आइए। इससे क्या होगा कि आपका काउंटिंग गलत नहीं होगा, आप पूरा काउंटिंग किए, कोई होता अधूरा काउंटिंग पे रुक जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि हमारा 12 हुआ कि 11 हुआ कि 10 हुआ। तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, क्योंकि चिप से बांध दिया जाएगा। आप दौड़िए, नहीं दौड़िए, चाहे 8 ही चक्कर दौड़िए, जितना आप दौड़ेंगे चिप से उतना ही आपको वहाँ पे रनिंग दिखाई देगा, क्योंकि ये पूरा आपका रनिंग डिजिटल है। तो डिजिटल में आपका एक एक पॉइंट को नोट करता है, एक पॉइंट भी आपके लिए बहुत बड़ा अहमियत या कीमत रखता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में आप सिलेक्शन होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही
लास्ट क्षण का जो है मेहनत बाकी है। अगर इसमें आप कंप्लीट पाए जाते हैं तो शायद आप एक उत्तर प्रदेश पुलिस के मेंबर हो सकते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो रनिंग है उसको इतना ईजी मत लीजिए, टाइम बहुत कम है। जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको उसी पे मेंटेन करिए। ठंडी है, शुरुआत जो है फरवरी मंथ तक जिन बच्चों का रनिंग होगा उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ज़्यादा ठंड में रनिंग कंप्लीट करने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि शरीर क्या होता है ठंड में ज़्यादा सिकुड़ता है। उसको वार्म अप के लिए जहाँ पे आपको 2 से 3 चक्कर लगेगा वहाँ 5 से 6 चक्कर लगेगा, जिससे आपको टाइमिंग ज़्यादा लेता है। इसीलिए अपने आप को इस तरह से कपड़ा पहनिए जिससे आपको ठंड न लगे और आपका बॉडी भी वार्म अप हो, और ऐसा कपड़ा का चुनाव करिए जो आपको दौड़ने में कंफर्टेबल हो। शूज को भी ऐसा सिलेक्शन करिए जिसको आपको दौड़ने में कंफर्टेबल महसूस हो। मतलब हमारे कहने वाले फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसा चीज़ है जो कि आपको करते समय अनकंफर्टेबल नहीं हो, तो आप जो पहले से कपड़े पहन कर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी को आप पहनिए जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। देख रहे हैं कि इस समय मैं ग्राउंड में हूँ, चारों तरफ अभी ग्राउंड खाली हो गया क्योंकि शाम को हो गया, और कुछ उस तरफ सारनाथ में देख रहे हैं कुछ बच्चे लोग हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ग्राउंड इसी तरह से होगा। ग्राउंड मट्टी का हो सकता है, कंक्रीट का हो सकता है, या आरसीसी हो सकता है, इसमें से कोई भी प्रकार का हो सकता है। जो भी हो, आप अगर आपका रनिंग कंप्लीट है तो आपको दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते चुनाव करना है अपने क्लोथ का और क्लाइमेट के हिसाब से। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका यूपी पुलिस के एक सिपाही बन सके, आपका रनिंग कंप्लीट हो सके। हमारे तरफ से आप लोग के लिए, सभी के लिए शुभकामनाएं। तो अगले वीडियो में नए टॉपिक के लिए साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।